आप सभी ने एक मूवी देखी होगी टार्जन द वंडर कार। उसमें जो कार थी टार्जन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई उसके डिज़ाइन के वजह से और एक फीचर के वजह से। उसका जो फीचर था सेल्फ ड्राइविंग वाला फीचर, जो कि अजय देवगन ने रोल निभाया था उसमें। तो इस वाले वीडियो में हम सेल्फ ड्राइविंग फीचर या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स जितने भी आते हैं, टेस्ला जो आ रहा है अभी करंटली, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है और ट्रेंड में चल रही है। तो जितने ज़्यादा लोगों को ये टेक्नोलॉजी पता होगा उतनी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं तो ये यूज़ में आती ही रहती है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो मेन कोर टेक्नोलॉजी है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पीछे, वो है एआई और मशीन लर्निंग। बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और मशीन लर्निंग डिसीजंस का जो है मेनली ज़्यादा यूज़ में होता है। और अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो सपोज आप एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हो विदाउट लाइसेंस और आपने देखा कि आगे पुलिस खड़ी है और कोई बंदा गया और वो भी विदाउट लाइसेंस था, उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने। तो आप टर्न ले लेते हो, रिवर्स यू टर्न ले लेते हो। तो आपने डिसीजन लिया देख के किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कि इसको पकड़ा जा रहा है, तो हमने डिसीजन लिया चलो हम टर्न ले लेते हैं और बच जाते हैं। तो ऐसी मशीन लर्निंग डिसीजंस भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज होते हैं। लाइक किसी भी कार में बहुत सारे कैमरास लगा दिए जाते हैं, फिर उसको ड्राइव किया जाता है रोड पे। अब उस रोड पे बहुत सारे कार्स आते हैं, स्टॉप सिग्नल आता है, स्पीड लिमिट का बोर्ड आता है, उस हिसाब से हम ड्राइव करते हैं कार को। अगर स्टॉप सिग्नल आता है तो हम स्टॉप कर देते हैं कार को, या फिर कोई कार आ जाती है तो ब्रेक लगा देते हैं, या फिर स्पीड कम कर देते हैं, या फिर टर्न ले लेते हैं, या फिर अगर आपको टर्न लेना है, कोई भी लेन चेंज हो रहा है तो आप टर्न ले लेते हो। तो यही सारी डेटा जो है वो कैप्चर करता है कैमरा, और फिर उसको ट्रेन किया जाता है मॉडल को कि सामने ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको ऐसा करना है, या फिर स्पीड लिमिट का बोर्ड आ रहा है उस पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उस स्पीड के अंदर कार को चलाना है। तो ये सारे डेटा से ट्रेन किया जाता है मॉडल को, और फिर जब टेस्ट किया जाता है ऑटो पायलट मोड को तो इसी डेटा को पास ऑन किया जाता है। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब आता है सामने तो पता चल जाता है उस मॉडल को कि मुझे ये करना है। लाइक सपोज कोई कार आ गई और हमने ट्रेन करते वक्त कार आई थी सामने तो ब्रेक दबाया है, तो वो मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देगा। या फिर स्टॉप सिग्नल आ जाए तो हमें गाड़ी रोकनी है, इसके लिए भी हमने ट्रेन कर रखा है मॉडल को, तो मॉडल टेस्टिंग के टाइम अपने आप गाड़ी को रोक देगा। तो ये एक ब्यूटी है मशीन लर्निंग की। और ये जो मेथड है डेटा को कलेक्ट करना कैमरा से और उसी के बेसिस पे स्टीयरिंग को घुमाना या फिर डिसीजन लेना स्टॉप करना कार को, इसी टेक्नोलॉजी को वाइडली यूज किया जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। बट बहुत सारे मोड्स आते हैं लाइक ऑटो पायलट मोड, सेल्फ ड्राइविंग मोड या फिर ऑटो टेस्टिंग मोड। सब में अलग अलग चीजें होती है, बट जो मेन कोर्स है वो यही रहता है। लाइक चिकन यही है, फिर चिकन का बटर चिकन बना रहा है कोई, या फिर चिकन बिरयानी बना रहा है। मतलब मेन कोर्स जो है वो चिकन फिक्स है, उसी से आगे डिशेस को है जो डेवलप किया जाता है। ऐसे यहाँ पर जो मेन एल्गोरिदम है वो यही है, डेटा को कैप्चर करना कैमरा से। अब उसे आगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हैं, ऑटो पायलट, ऑटो टेस्टिंग, सेल्फ ड्राइविंग। लाइक मैं टेस्ला को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेस्ला में 8 कैमराज लगे हुए हैं, 3 जो है वो विंड स्क्रीन पे लगा है मतलब सामने की तरफ, 4 जो है लेफ्ट और राइट मतलब दो लेफ्ट पे और 2 राइट के पे लगा हुआ है, और एक जो है वो रियर साइड मतलब कार के बैक साइड पे लगा हुआ है। और चारों का जो कैमरा का डिस्टेंस है मतलब कैप्चर करने का डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, रेंजिंग फ्रॉम 250 मीटर्स टू 60 मीटर्स। और यहाँ पर 12 रेडार सेंसर्स लगे हुए हैं, स्मॉल रेडार सेंसर्स, जो कि 8 मीटर का डिस्टेंस कैप्चर करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं कार के एकदम चारों तरफ से मतलब 360 डिग्री में। और ये इसलिए बनाया ताकि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अचानक से सामने आ जाए तो कार जो है वो स्टॉप हो जाए। लाइक कुत्ता सामने आ गया एकदम अचानक से, या फिर कोई इंसान जो है भागते भागते कार के सामने एकदम अचानक से आ गया, कोई सुसाइड करने आ गया कार के सामने, तो कार स्टॉप हो जाए। और इसी टेस्ला कार में फ्रंट फेसिंग रेडार सिस्टम भी है जो कि कैप्चर करता है कार्स को, डिफरेंट कार्स को, जो भी आगे चल रही है पीछे चल रही है, जितनी भी कार्स है सारे रोड पे कैप्चर करेगा। और ये रेडियो वेव को यूज करता है कैप्चर करने के लिए। जो डिफरेंट कंपनीज है लाइक फोर्ड, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लाइडार यूज करने वाले हैं इसी टेक्नोलॉजी को यूज में लेने के लिए। और लाइडार में सिर्फ जो है रेडियो वेव के बदले में लाइट सिग्नल कैरी ऑन होते हैं ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। बट टेस्ला जो है करंटली रडार सिस्टम को यूज कर रहा है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, कार को डिटेक्ट करने के लिए। और ये जितने भी रडार सिस्टम से कैमराज है वो सारी चीजें डिटेक्ट करते हैं, कार को डिटेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे स्टीयरिंग को घुमाते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, या फिर गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं। बट इतना सारा प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसर है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो टेस्ला जो है वो करंटली वर्ल्ड का बेस्ट सेल्फ ड्राइविंग चिप यूज कर रहा है, जिसको सैमसंग ने डेवलप किया है। और इसमें 6 बिलियन ट्रांजिस्टर है जो कि केपेबल है 26 ट्रिलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 26 ट्रिलियन ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है। और जितने भी कार्स है टेस्ला के, जितने भी रोड पे कार्स चल रहे हैं टेस्ला के, वो सारे करंटली डेटा को कैप्चर कर रहे हैं। जितने भी उसमें कैमराज रडार सिस्टम्स लगे सारे डेटा कैप्चर कर रहे हैं। और वो टेस्ला जो है, जो मेन हेड है उसका ऑफिस, वहां पर यूज हो रहा है ये सारा डेटा फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन टेस्ला कार्स। बट ये एक दिक्कत वाली बात भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कार को इज्जत से चलाते नहीं है, वो लोग एक GTA वाला फील्ड समझते हैं और गाड़ी को ठोक देते हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। लाइक बहुत सारे लोग जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं तो कार को ठोक देते हैं, और वही डेटा फिर हेड ऑफिस में जाता है और वो डेटा से ट्रेन किया जाता है मॉडल को। तो बहुत सारे केसेस भी आते हैं जहाँ पर टेस्ला का क्रैश हो गया है ऑटो पायलट मोड में।
तो ये अब तक इतना सेफ नहीं है, मतलब टोटली इस पर रिलाई नहीं कर सकते, बट आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा और बहुत ज़्यादा हम इसे यूज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम में। और इंडिया में आएगा तो क्या क्या होगा, मुझे बहुत मज़ा आता है जब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है और सोचने में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे क्रिएटिव लोग रहते हैं और बहुत सारे अजीबोगरीब काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो सारी चीज़ें देखने के लिए। बट फिलहाल इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस चेकआउट करो, और हम भी हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार ज़रूर बनाएंगे आगे आने वाले टाइम में। आप देखते रहना, तब तक के लिए बाय।